बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगलेट्स में आतिफ वकास। और शार्ट सी वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल 5.3 और असाइनमेंट 5.3 सॉल्व करेंगे। दीज टू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर रोड और टायर के दरमियान की फ्रिक्शन जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो वहाँ पर रोड का एक किनारा थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता है, ख़ास तौर पे जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और रोड स्लिपरी होता है। तो इस वजह से वहाँ पर ताकि गाड़ियाँ जो है मुड़ने के लिए टोटली फ्रिक्शन पे रिलाई ना करें, इसलिए रोड का एक किनारा थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, उसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। सो दीज टू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द बैंकिंग ऑफ रोड। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक स्पीड लिमिट, यानी अगर आपको बैंकिंग एंगल मालूम है कि रोड का दूसरा किनारा पहले किनारे की निस्बत कितना ऊपर है, इसको बैंकिंग एंगल कहते हैं। दो किनारों के दरमियान एंगल होता है। अगर तो एंगल आपको मालूम है तो फिर उसके लिए एक पार्टिकुलर स्पीड होती है और ख़ास रेडियस होता है, तो उनके दरमियान का रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। वेलोसिटी और यानी स्पीड जो उसको चाहिए होगी मुड़ने के लिए, स्पीड, एंगल और रेडियस के दरमियान का रिलेशन, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर पहले एग्जांपल की आप स्टेटमेंट देखें, उसमें लिखा ये है कि रोडवे है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि a curved roadway is designed in such a way that a car will not rely on friction to round the curve, even when the road is covered with ice. Suppose the designated speed for the road is to be 12 meters per second and the radius of the curve is 36.0 meters. At what angle should the curve be banked? अब यहाँ पर designated speed दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड और रेडियस ऑफ द कर्व दिया गया है, उस मोड़ का रेडियस दिया गया है, दैट इज़ 36.0 मीटर। कोई भी कर्व जो है किसी सर्कल का एक पोर्शन होता है और हर सर्कल का कोई रेडियस होता है, तो किसी कर्व का रेडियस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि उसे एक कंप्लीट सर्कल बना के ना उसका रेडियस फाइंड किया जाता है। बहरहाल हमें बैंकिंग एंगल चाहिए, तो गिवन डेटा अगर हम यहाँ से उठाएं तो एक तो गिवन है रेडियस, दैट इज़ आर एंड दैट इज़ 36.0 meters, and then given is the speed of that required speed to take turn along that curve, that is 12 meter per second, and then required is the angle. क्या चाहिए हमें बैंकिंग एंगल चाहिए। सो रिक्वायर्ड जो है दैट इज थीटा, बैंकिंग एंगल हमें चाहिए और बैंकिंग एंगल है थीटा। फार्मूला क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर की है, तो अगर आप ये फार्मूला भूल गए हैं कि कहाँ से ये फार्मूला डिराइव हुआ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, एंड दैट इज़ बिटवीन वी आर एंड थीटा, एंड द फार्मूला इज़ थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जी की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड इफ़ अदरवाइज नॉट स्टेटेड। अगर कोई और वैल्यू नहीं बताई गई तो हम इसको 9.8 ही एज्यूम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना बाकी है, तो आप वैल्यूज़ पुट कर लें, सोल्यूशन आपका हो जाएगा इस तरह। जब आप वैल्यूज़ पुट कर लें, टेंजेंट इनवर्स v की जगह 12, उसका स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाइड 12 आ जाएगा, यानी 12 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 9.8 भी आएगा और साथ में 36 भी आएगा।
बिकॉज आर इज़ 36। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ऊपर 144 आता है और नीचे जो है 36 है। 36 4s आर 144। ये हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 9.8 और 4 डिवाइडेड बाई 10, इससे 0.4 राउंड अबाउट आता है। और उसका टेंजेंट इन्वर्स ले तो आपको आंसर मिल जाता है 22 डिग्री। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो अलाउड है। और मोस्टली MCQs में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि जिसके लिए कैलकुलेटर ज़रूरी होता है, तो उसमें मोस्टली वो वाले वैल्यूज़ दिए गए होते हैं जो कि डायरेक्ट बंदे को याद होती हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाऊँगा। यस, असाइनमेंट 5.3 उसके अगर आप स्टेटमेंट देखें, एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज अ बैंक एंगल ऑफ 45 डिग्री रिक्वायर्ड फॉर एन एरोप्लेन टू टर्न ऑन अ रेडियस ऑफ 60 मीटर। किसी एरोप्लेन को 60 मीटर के रेडियस पे टर्न लेना है और बैंकिंग उसकी 45 डिग्री हो तो उसे कितनी स्पीड चाहिए। यही फार्मूला हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस दफ़ा ये स्पीड के लिए होगा। इस दफ़ा थीटा गिवन है, जी और आर गिवन है। जी अगर गिवन नहीं है तो हम इसको 9.8 एज्यूम करेंगे एट लोअर हाइट्स, और फिर आर उसने दिया है तो हम इसको रीअरेंज करके दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन डेटा जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन जो है दैट इज थीटा एंगल गिवन है, दैट इज 45 डिग्री, एंड देन रेडियस इज गिवन इज 60 मीटर्स, एंड देन जी हम एज्यूम कर लेते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकंड, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, क्या रह जाता है, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लूँ। यस, जी इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, एंड रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड हमारे पास है वेलोसिटी, कौन कितनी स्पीड चाहिए जहाज़ को। एंड वंस अगेन द फार्मूला विच विल यूज़ इज़, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सेम टू सेम यही फार्मूला, एंड दैट वुड बी, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। टेंजेंट इधर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, और अगर उसका स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे। दैट इज़ द फार्मूला विच आई विल यूज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड देन इफ यू पुट वैल्यूज़, यूज कैलकुलेटर एंड गेट द रिजल्ट। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हमारे पास क्या आएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड विद आर इज 60, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद द tangent of 45 degree. Tangent of 45 is 1 because 45 पे sin और cos दोनों सेम होती है। टेंजेंट sin डिवाइड बाई cos है तो उसे 1 आ जाएगा, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर लें सो दैट इज यस दैट इज 588, और ये आता है जी 25 का अगर हम ले तो वो 625 आता है। 24 का अगर हम ले तो दैट इज़ 576, तो ये 24 पॉइंट समथिंग आता है। लेट मी राइट इट 24.3 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर रूट आ जाता है। और अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में लिखें जैसा कि पूछा गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। किलोमीटर पर आवर में ये हो जाएगा 24.3, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने का तरीका ये होता है कि आप 3600 डिवाइडेड बाई 1000 पे डिवाइड करें, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करें। मतलब ये है कि मीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1000 आएगा,
और नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड की जगह और लिखेंगे तो उसकी जगह ऊपर 3600 आएगा। या आसान तरीका ये है कि 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया करें जब भी आपने कन्वर्जन करनी है, क्योंकि ये वैसे भी 3.6 आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें एंड इट गिव्स, यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख लूँगा, दैट इज़ 87.34 किलोमीटर पर आवर, 87.34 किलोमीटर पर आवर। सो ये जहाज़ की स्पीड होनी चाहिए मोड़ मुड़ने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।